भारत में तीर्थ यात्रा हर एक हिंदू व्यक्ति की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस 4 धाम की तीर्थ यात्रा में चित्रकूट एक अहम पड़ाव है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चित्रकूट में ही एक ऐसी जगह है जहां की यात्रा किए बिना आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी है। वो जगह है कामदगिरी, जिसे अक्सर असली चित्रकूट भी कहा जाता है। कामदगिरी पर्वत वो तीर्थ स्थल जहाँ भगवान राम ने बिताया वनवास। भारत में तीर्थ यात्रा हर एक हिंदू व्यक्ति की जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस 4 धाम की तीर्थ यात्रा में चित्रकूट एक अहम पड़ाव है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चित्रकूट में ही एक ऐसी जगह है जहां की यात्रा किए बिना आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी है। वो जगह है कामदगिरी, जिसे अक्सर असली चित्रकूट भी कहा जाता है। कामदगिरी का महत्व। रामायण में कामदगिरी का विशेष महत्व है। ये वही जगह है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के 11 साल गुजारे थे। ये वो जगह भी है जहां भरत मिलाप हुआ था। कामदगिरी का वरदान। रामायण की पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने इस पर्वत को छोड़ आगे बढ़ने की ठानी, तो पर्वत ने उन्हें चिंता जाहिर करते हुए बताया कि चित्रकूट की अहमियत सिर्फ श्री राम के वहां रहने तक ही थी और उनके वहां से चले जाने के बाद उस जगह को कोई नहीं पूछेगा। ये चिंता सुनकर भगवान श्री राम ने पर्वत को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इस पर्वत की परिक्रमा पूरा करेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी और चित्रकूट धाम की यात्रा भी इस पर्वत की परिक्रमा के बाद ही संपन्न मानी जाएगी। इच्छा पूरी करने वाले पहाड़ के नाम पर ही इस पर्वत का नाम कामदगिरी रखा गया और आज हजारों श्रद्धालु मन में अपनी इच्छाएं लिए उन्हें पूरी करने की मुराद के साथ कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं। कामदगिरी के दर्शनीय स्थल। रामघाट। कामदगिरी की 5 की.मी. लंबी परिक्रमा की शुरुआत रामघाट में डुबकी के साथ ही होती है। माना जाता है कि चित्रकूट में अपने निवास के वक्त श्री राम इसी घाट में स्नान किया करते हैं और उन्होंने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी मंदाकिनी नदी के किनारे बने इस घाट पर ही किया था। इस घाट पर शाम को आरती में शामिल होकर आप अध्यात्म के करीब आ जाते हैं। कामतानाथ मंदिर। परिक्रमा के रास्ते में ही भगवान कामतानाथ का मंदिर है। माना जाता है कि कामतानाथ भगवान राम का ही एक रूप थे। मंदिर में कामतानाथ के साथ कामदगिरी देवी की भी पूजा की जाती है। भरत मिलाप मंदिर। कामदगिरी पर बना ये मंदिर रामायण के एक उस अहम अध्याय का प्रतीक है जब भरत श्री राम को वनवास छोड़ अयोध्या वापस लौटने के लिए मनाने आए थे। कहा जाता है कि आज भी श्री राम समेत चारों भाइयों के पैरों के निशान आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी। ये वही पहाड़ी है जहाँ वनवास के समय लक्ष्मण रहा करते थे और आसपास नजर बनाए रखते थे। यहाँ पहुँचने के लिए आपको करीब 200 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, लेकिन आप इस पहाड़ी से पूरे चित्रकूट का नजारा देख सकते हैं। चित्रकूट। अपनी कामदगिरी यात्रा पर आप 4 धामों में से एक चित्रकूट के दर्शन भी कर सकते हैं। साथ ही भारत के नायग्रा फॉल्स कहे जाने वाले चित्रकूट झरने की अद्भुत विशालता को देखे बिना यहाँ से न जाएं। कैसे पहुँचे कामदगिरी। हवाई मार्ग। कामदगिरी के लिए सबसे करीबी हवाई अड्डा खजुराहो है, जो यहाँ से 175 की.मी. की दूरी पर है। आप खजुराहो से बस या टैक्सी के जरिए कामदगिरी पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग। कामदगिरी पहुंचने के लिए चित्रकूट धाम कारवी सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है। आप यहां से बस या टैक्सी कर आसानी से कामदगिरी पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग। कामदगिरी मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों से सड़क के जरिए अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, तो आप आसानी से यहां पर बस या टैक्सी कर पहुंच सकते